और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी पूरे एक्शन में है। दिल्ली समेत देश के 12 ठिकानों पर इस वक्त रेड डाली जा रही है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर ईडी की टीम पहुंची है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और वहां से हमने आपको रिपोर्ट भी पवन नारा की दिखाई थी। इसके अलावा लखनऊ और कोलकाता में भी ये रेड जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ही ईडी पहले सवाल जवाब कर चुकी है। उनसे पूछताछ कई दौर की ईडी के द्वारा की जा चुकी है और उसके बाद अब लगातार आप देख रहे हैं कि एक्शन लेते हुए ईडी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। 12 जगहों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये हेराल्ड हाउस है, आईटीओ पर मौजूद है। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसका ही कम से कम मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ों में आता है। इसके अलावा लखनऊ में और कोलकाता में भी इस वक्त रेड डाली जा रही है। इस पूरे मामले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि आखिरकार यंग इंडियन कंपनी जिसको एजीएल के शेयर ट्रांसफर किए गए थे कांग्रेस की ओर से, आखिरकार उसके पास जो कैपिटल अमाउंट होता है वो कहां से आया, इसको लेकर भी कोलकाता की एक कंपनी का नाम सामने आया था और यही वजह है कि कोलकाता में भी इस वक्त रेड डाली जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह आ जाती है कि जिस वक्त यह मामला सामने आया था उस वक्त जो एजीएल यानी कि एसोसिएट जनरल है, इसके जो शेयर धारक हैं, उन्होंने भी यह सवाल उठाया था कि हमसे बिना पूछे, हमसे बिना इजाजत लिए आखिरकार जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं या जो शेयर्स हैं वो कैसे एजीएल के यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। यह भी एक बड़ा सवाल उठाया गया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ही कह सकते हैं कि एक तरह से जो नेशनल हेराल्ड है ये कांग्रेस का अखबार माना जाता है जो आता था, लेकिन बाद में अखबार आना बंद हो गया और ये धीरे धीरे जो कंपनी है वो घाटे में चली गई। उसके बाद ही कांग्रेस की ओर से 90 करोड़ का लोन दिया गया था नेशनल हेराल्ड को, लेकिन जो 90 करोड़ दिए गए थे वो वापस नहीं आए और ये रिकवरी करने के लिए ही ये तय हुआ कि रिकवरी के लिए किसी और कंपनी को दिया जाएगा ये जिम्मेदारी। वैसे में यंग इंडियन कंपनी आती है और यंग इंडियन कंपनी ही महज 50 लाख कांग्रेस को देकर एजीएल के शेयर्स अपने पास ले लेते हैं और ये पूरा मामला फिर शुरू होता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ईडी के एक्शन से ही जुड़ी हुई है, जहां एक तरफ ये पूरे मामले में नेशनल हेराल्ड केस में छापेमारी की जा रही है 12 ठिकानों पर, वहीं संजय राउत के करीबियों पर भी ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। तो ईडी आज फुल एक्शन में है। मुंबई में 2 ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है, इसे और तेज कर दिया है क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से संजय राउत से पूछताछ हो रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है उन सवाल जवाब के दौर के बीच कई ऐसे नामों और जगहों का खुलासा हुआ होगा, जिसके बाद अब 2 और जगहों में रेड की जा रही है ईडी द्वारा। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जबरदस्त एक्शन में है एनफोर्समेंट डायरेक्टर। इस वक्त सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि लखनऊ और साथ ही साथ कोलकाता में भी रेड डाली जा रही है। इसके अलावा बाकी और 9 ठिकाने तो हैं ही हैं। और हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पवन, ईडी का जो फुल एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। अतुल भाटिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, मैं पहले आपका रुख करूंगी। पहले तो सबसे पहले खबर यह आई कि 10 ठिकानों पर रेड की जा रही है, फिर जानकारी मिली कि 10 नहीं 12 ठिकानों पर रेड हो रही है, जिसमें लखनऊ और कोलकाता के भी ठिकाने सामने आए हैं। आप वो पूरा चेन ऑफ इवेंट समझा रहे थे, वो विस्तार से बताइए कि कैसे लखनऊ कोलकाता तक ये जांच और आंच का दायरा पहुंच गया। लखनऊ कोलकाता के अलावा मुंबई में भी कई ठिकानों पर रेड हो रही है। ज्योत्सना, ये बात इसलिए इस जांच का दायरा इतना विस्तृत है क्योंकि जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था यंग इंडिया कंपनी को, उसको कोलकाता की एक कंपनी ने लोन दिया। बॉम्बे से भी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे। इसके अलावा एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड कंपनी जो नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती है, उसकी अलग अलग राजधानियों में दफ्तर हैं जिसके लिए बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जमीन दी गई। मसलन पंचकुला में भी नेशनल हेराल्ड को एक प्लॉट अलॉट किया गया था। ऐसे ही भोपाल में भी एक जमीन है जो नेशनल हेराल्ड के नाम पे अलॉट है। इसी तरह से लखनऊ में भी जमीन है जो नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए अलॉट है। तो अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि जो 90 करोड़ रुपए का लोन था वो जो देनदारी एजीएल की बनी, तो क्या वो एजीएल ने प्रॉपर्टीज जो एक्वायर की गई थी उससे वो देनदारी बनी, किस तरीके से वो 90 करोड़ का घाटा हुआ और कैसे फिर कांग्रेस पार्टी के फंड से उस 90 करोड़ की पेमेंट की गई, लोन दिया गया और बाद में जब वो कंपनी एजीएल यंग इंडिया ने एक्वायर की तो वो लोन माफ कर दिया गया। तो ये पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, लैंड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है,
अलग अलग स्टेट और आपके पीछे जो हेराल्ड हाउस है वो उसका एक बहुत बड़ी कड़ी है जहां पर इस वक्त रेड डाली जा रही है। कोलकाता चलते हैं जहां पर अतुल हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, कोलकाता में जो रेड डाली जा रही है ईडी की ओर से, उसमें कहां पर और किस लिए ये रेड है? देखिए हमें जो नेशनल हेराल्ड जो पूरा मामला था जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की गई थी, इसके अलावा कांग्रेस के और भी कई नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके अलावा पवन बंसल शामिल थे, उनसे भी पूछताछ की गई थी। सबसे अहम यहां पर ये, मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता के कुल 12 ठिकानों पर ये रेड्स है। सिर्फ दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ 12 ठिकाने हैं। और जो ये नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी संस्थाएं, उससे जुड़ी कंपनियां हैं जिनके अकाउंट्स जो है वो ईडी खंगाल रही है। कुल 12 ठिकानों पर रेड्स है। और ईडी ने जिस तरीके से एजेएल कंपनी पहले आई थी, जिसके नेशनल हेराल्ड अखबार, उसको जो एजेएल है उसको लोन दिया था 90 करोड़ रुपए का, और बाद में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है, उसके बाद उसको 50 लाख रुपए में ये लोन सेटल कर दिया जाता है। इसी से संबंधित सवाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी ने पूछे थे। 5 दिन तक 50 घंटे पूछताछ राहुल गांधी से की गई थी। जब भी उनसे क्वेश्चन पूछा गया था वो लगातार ये भी बात कर रहे थे कि जो भी कंपनीज है उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मोतीलाल वोहरा देखते थे। सोनिया गांधी ने भी यही जवाब दिया था क्योंकि मोतीलाल वोहरा इस दुनिया में नहीं है। तो लेकिन कोलकाता में क्या लिंक निकल कर आया है? कर ली गांधी परिवार से, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से, उसके बाद अब ये ईडी रेड्स कर रही है। बिल्कुल, ईडी रेड कर रही है। अतुल, मैं आपका वापस रुख करूंगी और कोलकाता वाले लिंक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी बीच सचिन चौधरी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सचिन, ईडी की जो रेड है वो लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। टीवी न्यूज़